प्रज्ञा उज्ज्वल भविष्य की जननी है। एक समय भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गए हुए थे। उन्होंने एक लड़की को नदी से घड़े में पानी भरते हुए देखा। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वो बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, हे बहन, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। पानी का संबंध प्यास बुझाने से है, तुम्हारी जाति से नहीं। तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट आए। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वो कहाँ ठहरे थे, और वो भी जान लिया कि उनका नाम आनंद था तथा वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृतांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता ने पता लगाकर लड़की को बोला कि यह विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ गई। मातंगी ने आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की तुमसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हुए हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं कर सकता। लड़की के कहे अनुसार माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने सुनिश्चित कर लिया कि मैं रात भर में उसको अपना पति बना लूंगी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस जाकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वो लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहाँ भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की जेतवन विहार के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वो लड़की उनका पीछा कर रही है। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे लड़की, आनंद का पीछा क्यों कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया कि वो उससे विवाह करने की इच्छुक है क्योंकि वो अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। तथागत बोले, हे लड़की, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की मुंडन करने के लिए तैयार हो गई और वो अपनी माँ के पास आए और बोली, हे माँ, जो तुम नहीं कर सकी वो मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वो आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। लड़की की जिद के सामने माँ को घुटने टेकने पड़े और लड़की ने मुंडन करा लिया। मुंडन कराने के बाद लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और तथागत ने उससे कहा, हे प्रकृति, तुम्हें आनंद के शरीर के कौन से हिस्से से प्रेम है?
लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, हे प्रकृति, क्या तुम जानती हो कि आँख आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और पूरा शरीर मल मूत्र का पात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वही मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वही दुख भी है। हे लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी। लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है। तब लड़की ने तथागत को कहा, हे तथागत, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आँख खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौक एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक अशिक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिससे सुरक्षा मिल गई। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अच्छी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया है। तब तथागत बोले, धन्य है हे प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन पवित्र जन तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा पवित्रता के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी।